हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ कि जो लोग भी सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और पेपर में बहुत ही कम टाइम बचा है, तो उनके लिए मैं लेके आई हूँ कि आप लोग कैसे अपना गद्यांश या फिर पद्यांश को सॉल्व कर सकते हैं और 15 मार्क्स अपने ले सकते हैं। तो कैसे, जैसे कि हिंदी का हम लोग कैसे उनका जो भी हमारा जो गद्यांश होता है, जो जिसे इंग्लिश में हम पैसेज बोलते हैं, ठीक है, तो उनको हम कैसे अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और जो है उनको हम आपको ट्रिक बताएंगे कैसे सॉल्व करना है। और अपने जितने भी मार्क्स हैं, 15 मार्क्स का पूछा जाता है, तो 15 मार्क्स आप उसको गेन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हिंदी का आपठित गद्यांश और पद्यांश। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपठित गद्यांश और पद्यांश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, इंपॉर्टेंस बातें हैं, उनको आप ध्यान में रख कर अगर उसको सॉल्व करेंगे तो आप अच्छे से उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है हमको, यहाँ पे जो भी हम पैराग्राफ को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, या फिर गद्यांश या फिर पद्यांश को, तो उसको क्या करना है, अवलोकन करना है। ठीक है, इसके अवलोकन में एकाग्रता की आवश्यकता होती है। जब हम उसको देखेंगे तो उसमें किसकी आवश्यकता होगी, एकाग्रता की आवश्यकता होती है। और क्या है, दूसरा क्या है हमारा, प्रत्येक शब्द और वाक्य पर विशेष ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। देखिए जो भी है, जब हम पैराग्राफ आपका पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो भी आपका जो गद्यांश है, तो उसके हर शब्द पर, ठीक है, जो शब्द हैं और जो भी वाक्य सेंटेंस है, उस पर हमें क्या है, विशेष ध्यान रखते हुए उसको आगे बढ़ना चाहिए। और नेक्स्ट क्या है, इसमें बताया कि अर्थ को समझने के लिए, देखिए जो हम क्या करते हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं, पैसेज को पढ़ रहे हैं, ठीक है, पैसेज का समझ होनी चाहिए। तो पैसेज को जो हम पढ़ रहे हैं उसके लिए क्या करना चाहिए, जो भी प्रतियोगी कौन होंगे, आप होंगे, ठीक है, उसकी जो भाषा पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। प्रतियोगी की क्या होना चाहिए, किसी भी लैंग्वेज पे, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो, तो उस पर जो है पकड़ कैसी होनी चाहिए, अच्छी पकड़ होनी चाहिए। और चौथा क्या है कि जब हम अनुच्छेद या फिर जो भी हम गद्यांश या फिर पद्यांश को पढ़ रहे हैं, उस समय क्या है, हमें इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि इसका मूल कथ्य क्या है, कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका मूल कथ्य क्या है, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। और पांचवा आपका क्या है, सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ना चाहिए। और हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम क्या है, पैसेज को नहीं पढ़ेंगे, मतलब गद्यांश या पद्यांश को नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले हमें अपने क्वेश्चंस को पढ़ना है। क्या पढ़ना है, क्वेश्चंस को पढ़ना है। सबसे पहले हम उन्हें क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और सबसे उसके बाद क्या है, हमारा प्रश्नों को बड़ी सावधानी से पढ़ें। जो भी हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनको बहुत ही सावधानी से पढ़ेंगे तथा नकारात्मक प्रश्नों पर विशेष ध्यान रखेंगे। नकारात्मक जो भी नेगेटिव क्वेश्चन हैं उन पर हम विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, और उन प्रश्नों को पढ़ते समय बहुत ही ध्यान रखेंगे। और क्या है, शीघ्रता ना करें, ठीक है, जब हम प्रश्नों को पढ़ रहे हैं उस समय शीघ्रता ना करें, मतलब जल्दी ना करें, क्योंकि शीघ्रता के कारण प्रश्नों की प्रकृति ना समझ पाने से उत्तर क्या हो जाते हैं, आपके रॉन्ग हो जाते हैं। तो चलिए, यहाँ पे एक पैराग्राफ दे रखा है, अब हम उस पैराग्राफ को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक पैराग्राफ दे रखा है जिसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं आपके 112 से लेके 120 तक क्वेश्चंस दे रखे हैं। जो हमारा गद्यांश दे रखा है, ठीक है, उसको पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को हमें क्या करना है, चुनना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, हमें पैराग्राफ को पढ़ना नहीं है, ठीक है, और जो चीज़ भी हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन के बाद पढ़ेंगे, तो उनको जो है उनके जो है शब्द, जो भी वाक्य हैं, उनको अच्छे से ध्यान में रखकर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, देखिए ये आपका पैराग्राफ दे रखा है और देखिए आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप लोग वहाँ पर इतना लॉन्ग पैराग्राफ पढ़ें। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस क्या पढ़ना है, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है कि मीना और रमेश परस्पर, ठीक है, यहाँ पे बात करी गई है कि मीना और रमेश परस्पर। तो यहाँ पे मीना रमेश के बारे में बात की गई है, तो ये कौन है, तो ये भाई बहन है, रिश्तेदार हैं, मित्र हैं या फिर सहपाठी हैं, तो हमें इनके बारे में बताना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर उसको बाद उसको सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि रमेश ने मीना की पिटाई की। रमेश ने क्या किया, मीना की पिटाई की, क्योंकि वो, ठीक है, उसके बाद का देखेंगे, क्योंकि पिटाई की, ठीक है, पिटाई क्यों की, तो इस कीवर्ड को हम याद रखेंगे। और ऊपर से क्या था कि जो मीना और रमेश हैं, ठीक है, उनको ध्यान में रखेंगे। और तीसरा यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि कक्षा में प्रथम आने के लिए आवश्यक है, ठीक है, क्लास में अगर हम चाहते हैं कि फर्स्ट टाइम प्रथम आए तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। एक में क्या पूछा है कि मीना और रमेश परस्पर, ठीक है, तो उसको देखेंगे। और दूसरा पूछा है कि रमेश ने मीना की पिटाई की, इसको देखेंगे। और तीसरा आपका क्या है, कक्षा में प्रथम आने के लिए क्या ज़रूरी है।
तो यहाँ पे हम पैराग्राफ को देखते हैं। देखिए तो पैराग्राफ को यहाँ पे देखते हैं कि माँ रमेश मीना क्यों रो रही है। माँ यहाँ पे कहती हैं, यहाँ पे माँ जो है, ठीक है, माँ कहती हैं कि रमेश मीना क्यों रो रही है, ठीक है। और रमेश यहाँ पे कहता है मैंने चाटा मारा था। तो रमेश यहाँ पे कह रहा है, माँ से बता रहा है कि मैंने चाटा मारा था, मुझे पढ़ने नहीं दे रही थी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था, यहाँ पे पढ़ने नहीं दे रही, लेकिन तुम इस समय क्यों पढ़ रहे हो। माँ कहती है कि लेकिन तुम इस समय क्यों पढ़ रहे हो, ये भी कोई पढ़ने का समय है क्या। आजकल पढ़ाई 24 घंटे की हो गई है, दिमाग है या मशीन, और क्या पढ़ने के लिए बहन को पीटना जरूर है। तो मीना और यहाँ पे बात कही गई थी ना, मीना और रमेश क्या है, तो मीना और रमेश यहाँ पे भाई बहन है, क्योंकि वहाँ पर बहन की बात की गई है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रमेश ने मीना की पिटाई क्यों की, क्योंकि वो क्या थी, उसको क्या कर रही थी, पढ़ने नहीं दे रही थी। क्या नहीं दे रही थी उसको मीना जो थी उसको क्या कर रही थी, पढ़ने नहीं दे रही थी। और तीसरा क्वेश्चन आपका था, यहाँ पे क्या था, क्वेश्चन था कि कक्षा में प्रथम आने के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो कक्षा में प्रथम आने के लिए आवश्यक है, तो ये क्या है, तो यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं कि यहाँ पे देखिए, तो माँ कहती है यहाँ पे पीटना ज़रूरी है, तो यहाँ पे कहीं बहन को पीटना ज़रूरी है। तो रमेश कहता है माँ पढ़ूंगा नहीं तो कक्षा में अव्वल कैसे आऊँगा, तो मुझे तो फर्स्ट आना है, तुम भी ये तो कह सकती थी, यही कहती थी। तो माँ कहती है कि हाँ कहती थी, पर तुम हर वक्त खेल फर्स्ट आना था तो शुरू में पढ़ा होता। अब जब परीक्षाएं सर पर आ गई हैं तो रटने बैठे हो। तुम क्या समझते हो कि ऐसे रटने से अव्वल आ जाओगे। अरे पढ़ना थोड़ी देर का ही काफ़ी है, अगर नियम से मन लगाकर पढ़ा जाए। रमेश कहता है अब रहने दो माँ, मैं आज खेलने नहीं जाऊँगा, कोई आए तो मना कर देना, मुझे पढ़ने दो। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। तो वो कहाँ यहाँ तक पढ़ता है। तो अब देखिए यहाँ तक क्वेश्चन हो गए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था कि कक्षा में प्रथम आने के लिए क्या आवश्यक है, तो क्या है, तो कक्षा में प्रथम आने के लिए जो आवश्यक है वो आपका क्या है, तो शुरू से नियमित पढ़ाई करना। यहाँ पे माँ कहती हैं कि अगर प्रथम आना है तो उसमें क्या करना है, शुरू से नियमित पढ़ाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा है 15, ये भी कोई पढ़ने का समय है। तो माँ यहाँ पे कहती हैं कि ये भी कोई पढ़ने का समय है, तो पढ़ने के समय से क्या आशय है, तो मतलब ये वो जो जिस टाइम वो पढ़ रहा था तो वो क्या वो पढ़ने का समय नहीं था। तो क्या कह रहे हैं कि वो जो समय था वो क्या था, वो पढ़ने का समय नहीं था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 16 है, जो शब्द शेष से भिन्न है, ठीक है। हमें यहाँ पे बताना है कि जो शब्द शेष से भिन्न है उसे छांटना है। तो शेष से भिन्न कौन सा है, देखिए प्रथम का मतलब भी पहला होता है, फर्स्ट का मतलब भी पहला होता है, और अव्वल का मतलब भी पहला होता है। लेकिन क्या है, परीक्षा जो है हमारा क्या है, इससे भिन्न है। तो हमें किसका छांटना है, परीक्षा को छांटना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 17 है, कौन सा विशेषण रमेश के लिए उपयुक्त है। तो यहाँ पे देखिए विशेषण क्या होता है, जो नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जैसे नाउन या फिर प्रोनाउन, जो संज्ञा या फिर सर्वनाम, जो संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे कहते हैं विशेषण। तो यहाँ पे जो है विशेषण जो है, तो जो रमेश है वो क्या कर रहा है, तो रट्टू तोता बन रहा है। तो क्या बन रहा है, यहाँ पे रट्टू तोता बन रहा है। तो उसके लिए जो विशेषण होगा तो वो क्या है, रट्टू तोता होगा। तो पहले हमने क्वेश्चन पढ़ लिए और उसका बाद में पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो जो क्वेश्चन पूछेंगे हम उसको ही उस पर ध्यान दे के पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर तुम का भाव क्या है। देखिए पर तुम का भाव क्या है, यहाँ पे कह रहे हैं कि पर तुम तो कहती थी, यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे उसने कहा था ना कि पर तुम का भाव क्या है। यहाँ पे क्या था, पर तुम, तो पर तुम का यहाँ पे भाव जो है हमें बताना है। तो यहाँ पे जो पर तुम का भाव था कौन सा था, क्वेश्चन नंबर हमारा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे हो गया, रट्टू तोता भी हो गया, फिर आता है पर तुम का भाव क्या है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है पर तुमने तो पढ़ना छोड़ दिया। यहाँ पे क्या है, पर तुम का भाव क्या है, हमारा क्या है कि पर तुम का भाव है कि पर तुमने तो पढ़ना छोड़ दिया। यहाँ पे माँ कह रही कि पर तुम तो यहाँ पे पढ़ने का भाव छोड़ दिया है, उन्होंने मतलब पढ़ना छोड़ दिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 119 है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था, वो कहता है कि पढ़ने दो, तो फिर वो पढ़ता है तो क्या कहता है, अब अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, अमरकोट में हुआ था। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि बहुत निकट आना के लिए एक मुहावरा। देखिए बहुत निकट आना यानी कि पास आना, तो यहाँ पे बहुत निकट आना तो हो गया यहाँ पे मतलब सर पर आना। क्या है, आंसर होगा आपका सर पर आना। तो ये एक मुहावरा है, यहाँ पे मुहावरा भी पूछा है, कुछ यहाँ पे आपके कंटेंट से भी लिए गए हैं, जो भी नाउन प्रोनाउन आपका जो भी आता है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, उससे भी क्वेश्चन हैं, मुहावरे के भी लिए गए हैं और आपका पैराग्राफ भी पूछा गया है।
तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर। आपको सबसे पहले इसी तरीके से आपको पैराग्राफ को सॉल्व करेंगे तो आपके 15 मार्क्स ही आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंग्लिश का पैसेज सॉल्व करना बताऊंगी कि कैसे आप इंग्लिश के पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान में रखकर जो भी आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे आप ध्यान में रखेंगे और क्वेश्चंस को ध्यान में रखेंगे और उनको कीवर्ड बना लेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग समझ में आ जाएगा कि आप लोग कैसे उनको सॉल्व कर सकते हैं। कीवर्ड आपके माइंड में रहेंगे और जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उन कीवर्ड को अपने माइंड में लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।